नमस्कार बच्चों, हम आपकी पूरक पुस्तक बाल महाभारत का पाठ 6 कर चुके हैं। आज 7वां करेंगे, कर्ण। कल हमने पढ़ा था कि भीम को दुर्योधन ने विष पिलाकर और उसे लताओं से बांधकर नदी में डाल दिया था, गंगा नदी में। और अब उससे आगे देखिए, जब वो सुरक्षित आ जाता है तो दुर्योधन को बड़ी हैरानी होती है कि ये वापस कैसे आ गया, और वो ईर्ष्या करने लगता, जलने लगता है। अब 7वां पाठ पढ़ेंगे, कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई, निपुणता मीन्स अच्छे से आ गया, उनको निपुण हो गए, योग्य अच्छे से आ गया जिसको, तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। जिसमें जो भी योग्यता थी वो दिखाई। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले, कि सबसे अच्छा मैं हूँ, सबसे अच्छा मैं हूँ। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, होड़ लगी हुई थी। परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था, मीन्स उसकी बराबरी करने वाला और कोई न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए, हैरान रह गए जो भी वहाँ थे। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोंकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी, किसी को नहीं पता था कि ये कुंती के पुत्र हैं। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन को ऐसे ललकारा किसने? कर्ण ने। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई। खलबली मीन्स ऐसे, ये कौन है, क्या होगा, ऐसे। इस ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। जो पहले से ईर्ष्या में बैठा था दुर्योधन, उसे तो बड़ी खुशी मिली कि कोई अर्जुन को ललकारने वाला आ गया है। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? उसने छाती से उसे इसलिए लगाया क्योंकि दुर्योधन अर्जुन को अपना दुश्मन समझता था, उससे ईर्ष्या करता था, और अब कर्ण अर्जुन को ललकारने के लिए आ गया तो उसे बड़ी खुशी हुई। इसलिए खुशी के मारे उसने उसको गले लगा लिया। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। मैं अर्जुन से तो युद्ध करना चाहता हूँ आमने सामने, लेकिन आपसे दोस्ती चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया, जोश आ गया एकदम से। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं, कि वो निंदनीय है, उनकी तो निंदा करनी चाहिए, इसके योग्य होते हैं वो। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। भी पूरी प्रजा इसमें भाग ले सकती है। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर लें। अब जैसे वो ईर्ष्या में था वो भी। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। जैसे पार्टी हो जाती है, उसके पक्ष में हो गई और दूसरी कर्ण के पक्ष में हो गई। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए।
अब औरतें भी दो हिस्सों में बट गई। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया, होश में लाया गया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, अज्ञात जिसके बारे में पता ना हो, जानते ना हो, महाराज पांडु का पुत्र और कुरु वंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो। तो अगर आप अपना परिचय दोगे तो वो युद्ध करेगा। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो, किस राजकुल से आए हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। भाई, हमें जब तक पता नहीं चलेगा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस देश के राजकुमार हो, ये सब अगर हमें नहीं पता चला तो युद्ध नहीं होगा। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ, कि अंग देश का राजा मैं कर्ण को आज ही घोषित करता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उसको तिलक लगाया और राजा बना दिया। कहाँ का? अंग देश का। किसको? कर्ण को। किसने? दुर्योधन ने। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, बूढ़ा सारथी कौन? अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था। कर्ण को किसने पाला? सारथी अधिरथ ने। लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ, दाखिल हुआ, वहां अंदर आया। कर्ण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। नवाया मीन्स झुकाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कह कहा मारकर हंस पड़ा, जैसे ठहाका मारकर हंसते हैं, और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक, भाई सारथी कौन होता है? रथ चलाने वाला। कि तुम ये धनुष छोड़ दो और हाथ में चाबुक उठा लो। जो तेरे पिता का काम है वही करो, वही तुम्हें शोभा देगा। ऐसा किसने बोला? भीम ने। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? भी तुम अर्जुन के साथ कैसे युद्ध कर सकते हो? यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मसालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। जो दर्शकों का समूह था वो अपनी अपनी पसंद के, कोई अर्जुन को पसंद करता है, कोई कर्ण को करता है, कोई दुर्योधन का, उन्हीं की जय बोलते जा रहे थे, जो जिसको पसंद करता है। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। कि जो कवच और कुंडल कर्ण को जन्म से ही मिले हुए थे सुरक्षा के लिए, वो मांग लिए भिक्षा में। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी कि भाई ये नहीं तो ये अर्जुन को हरा देगा। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। उसे पता था कि ये धोखा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो दानवीर कर्ण थे तो वो उन्होंने मना नहीं किया। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए, पता होते हुए भी दे दिए।
इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कौन बोले? इंद्र। तुम जो भी वरदान चाहो मांगो, कि तुम्हें जो चाहिए वरदान वो मांग लो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। जैसे उन्होंने उनके सुरक्षा कवच कुंडल मांग लिए थे, ऐसे ही उन्होंने भी उनका एक शस्त्र मांग लिया। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे, लक्ष्य करके मीन्स जिसको भी निशाना बनाओगे, वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए कि भाई ये जो मैंने शस्त्र दिया है ये एक बार चला पाओगे, उसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। छल से मीन्स वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण समझकर उन्होंने शिष्य बनाया था। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भंवरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं, अपने पैर को ऐसे कैसे रखा। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। कि जो विद्या तुमने धोखे से ले ली वो तुम्हारे काम नहीं आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रणक्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। ये अभिशाप शाप किसने दिया? परशुराम ने अभिशाप दे दिया। किसको? कर्ण को। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। किसको बनाया था? कर्ण को कौरव सेना का सेनापति। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया, किसने शाप दिया था? परशुराम ने। जब जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। जब वो पहिया निकालने लगे तो अर्जुन ने उस पर प्रहार कर दिया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। कोई उसके दुख की सीमा न रही, कोई ठिकाना न रहा। इतना कष्ट हुआ उन्हें, क्योंकि वह कर्ण की माता थी। आज इतना ही करेंगे और इसके बाद हम कल करेंगे पाठ 8। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।